दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस फाइल करती है और देश की सबसे छोटी अदालत ये कह के रिजेक्ट कर देती है कि जो एफआईआर फाइल की गई है उसमें कोई दम ही नहीं है और उस मुख्यमंत्री को और पूरे ग्रुप को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सवाल राजनीतिक नहीं है, सवाल इस देश की क्षमता पे है। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, ये मुद्दा इस देश में हमारी संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं, ये इसका मुद्दा है। एक ऐसा केस जो कम से कम 1 से 2 साल तक हेडलाइन बना रहा, लीकर घोटाले की बात हुई, पूरे देश में पूरी दुनिया में हंगामा होता रहा, मुख्यमंत्री जेल गया, उप मुख्यमंत्री जेल गया और उसके बाद उनकी सत्ता गई। कुल मिला के स्थिति यह है कि एक सीबीआई अधिकारी या जो उनकी टीम है जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, वो एक एफआईआर भी ढंग से नहीं ड्राफ्ट कर पाए। ये बताता है कि इस देश के अंदर जो लोग जिम्मेदारी पे बैठे हैं, जो अपने आप को काबिल मानते हैं, उनका क्या हाल है। अगर ये देश पिछड़ा है तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सेंसिटिव पोजीशंस पे हमारे यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं उनकी काबिलियत क्या है, उनकी क्षमताएं क्या है। मुद्दा गंभीर है दोस्तों, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं इसको सिर्फ केजरीवाल या सीबीआई या बीजेपी या भारत सरकार या होम मंत्रालय के नजरिए से नहीं देख रहा हूं। ये केस बताता है कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को हम काबिल मानते हैं और उनको देश की शीर्षस्थ जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव केस को जब हैंडओवर किया जाता है और जिन अधिकारियों को हैंडओवर किया जाता है वो हिंदुस्तान में भारत के कानून के हिसाब से एक एफआईआर तक भी ढंग से ड्राफ्ट नहीं कर सकते। ये है उनकी काबिलियत, ये है उनकी ट्रेनिंग और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने इनके काम को परखा होगा, जांचा होगा, उनकी परमिशन के बाद ही एफआईआर फाइल हुई होगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इस सीबीआई में भी कई बड़े बड़े वकील होंगे, उन्होंने भी इस एफआईआर को फाइल होने से पहले देखा होगा। लेकिन एक निचली अदालत में सुनवाई शुरू होने से पहले ही और कागज को देखने बाद अगर जज ये बोल दे कि चार्जशीट जो आपने फाइल करी है वो ही दोषपूर्ण है, वो ही ठीक नहीं है, उसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इस फाइल के आधार पे केस चलाने की हम इजाजत नहीं दे सकते और जो दोषी हैं हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बात इस देश के लिए क्या हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशंस बनाए और उनको बर्बाद रखा, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब सवाल इस बात का है कि इससे सीबीआई के लिए या बीजेपी के लिए या मोदी सरकार के लिए क्या संदेश है। इसका मतलब ये है कि हमारी संस्थाओं में जो लोग पोस्ट किए जा रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट। जिन लोगों को वहां पे पैनल में रखा जा रहा है लीगल एडवाइस के लिए, शायद वो भी इनकॉम्पिटेंट या उनकी सुनी नहीं जा रही। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो या तो तरीके से काम नहीं करना चाहती या पूरे सिस्टम को इस तरह से बर्बाद कर दिया गया है कि एक जूनियर अदालत में ही केस रद्द हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो डिस्चार्ज है वो एक्विटल तो नहीं है। ये बात भी सही है, एक्विटल ट्रायल के बाद होता है, इस बात को आप समझिए। इसका मतलब ये है कि जब डिस्चार्ज किया गया है, इसका मतलब अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, अभी बहस हुई ही नहीं। इसका मतलब कि जो तथ्य थे, जो जनता के सामने थे, और मैंने इस पे बहुत वीडियो बनाए, मैंने यहां तक कहा कि जो रूल ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली का,
सारे डिस्कस जो डिसीजन होते हैं रेवेन्यू रिलेटेड, वो चीफ मिनिस्टर की कंसर्ट के बगैर हो नहीं सकता। और जिस तरह से लीकर पॉलिसी बनी और उसको फिर वापस लिया गया, बगैर केजरीवाल की सहमति से ये हो नहीं सकता। अगर हम रूल ऑफ गवर्नेंस की बात करें दिल्ली की, इसका मतलब ये है कि सीबीआई को बड़े बड़े मुद्दे भी या बड़े बड़े एविडेंस भी नहीं दिखे, या उनको जानबूझ के छुपाया गया। तो छुपाया गया तो किसके कहने से? क्योंकि केंद्र सरकार, मतलब जो सीबीआई है वो तो केंद्र सरकार के अंदर है। केजरीवाल या उनकी सरकार तो सीबीआई को कंट्रोल नहीं करती। या हम ये कहें कि केजरीवाल इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और उनकी पूरी टीम को उन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ था और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। केंद्र सरकार द्वारा जो नॉमिनेटेड जो एडवोकेट्स थे, जिनको लीगल एडवाइस देनी थी या एफआईआर को पढ़ के गो हेड देना चाहिए था, वो भी केजरीवाल से मिले हुए थे। क्या हम ये कहना चाहते हैं? मैं इस बात को नहीं मानता कि पूरा का पूरा सीबीआई तंत्र केजरीवाल के कब्जे में था, या भारत सरकार की कोई पकड़ सीबीआई पे नहीं है। ये दोनों ही परिस्थितियां लॉजिकल नहीं लगती। एक ही चीज लॉजिकल लगती है कि हिंदुस्तान की संस्थाओं में जिस तरह से इनकॉम्पिटेंसी है, वो भी हाईएस्ट लेवल तक। अब आप सोचिए दोस्तों कि जो थाने में पुलिस अधिकारी बैठा है, अगर वो एफआईआर फाइल करता है और वहां पे अपराधी छूट जाते हैं, तो आप किसको दोष दोगे? यहाँ तो सीबीआई की एफआईआर तक रिजेक्ट हो रही है, तो पुलिस थाने में ड्राफ्ट की गई एफआईआर, उसमें कितना दम होगा? जब सीबीआई के सीनियर ट्रेंड ऑफिसर्स एफआईआर नहीं फाइल कर पा रहे ढंग से, तो एक एसएचओ या उसके नीचे बैठा हुआ अधिकारी, उसको कितनी ट्रेनिंग मिली होगी, उसका कितना एक्सपीरियंस होगा कि उसकी एफआईआर कोर्ट्स में टिक जाए? ये मुद्दा सिर्फ केजरीवाल का नहीं है, ये हिंदुस्तान में गिरती हुई संस्थाओं की स्थिति का एक आईना है। देश को सिर्फ इसको केजरीवाल का मुद्दा बना के अगर छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। अब सवाल इस बात का है कि सीबीआई तो पहले भी, जिसको ये कहा जाता था कि केज्ड पैरेट, क्या सीबीआई ने जानबूझ के, क्या मोदी सरकार ने जानबूझ के एक वीक एफआईआर ड्राफ्ट कराई ताकि केजरीवाल छूट जाए? क्या ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए कि सीबीआई ने सरकार के इंस्ट्रक्शंस पे काम किया, इसका मतलब यह है कि सीबीआई केजरीवाल को बचाना चाहती है। दूसरी तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब सीबीआई हमारे पीछे लगी हुई है और गलत ढंग से हमें फंसाना चाहती है। सच्चाई क्या है? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड रहा और जिस तरह से सैंक्शन कहा गया, जो कोर्ट ने कहा, वो डिफेक्टिव रहा। मटेरियल एविडेंस तक सीबीआई नहीं दे पाई। अब सवाल इस बात का उठता है, तो क्या बीजेपी ने जानबूझ के ये तमाशा रचा? केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं था और बीजेपी ने तमाशा किया क्योंकि दिल्ली में सत्ता चाहिए थी? अगर ऐसा था और सीबीआई की एफआईआर हाई कोर्ट में भी मान लो अगर रिजेक्ट हो जाती है, तो सिर्फ सीबीआई को नहीं, मोदी सरकार को, होम मंत्रालय को, सबको देश को जवाब देना पड़ेगा कि क्या यही कारण था ये पूरा तमाशा खड़ा करने का। क्योंकि जब कांग्रेस ने ये कहा कि साहब जो सीएजी को आपने मिसयूज किया 2014 के चुनाव से पहले, 2G घोटाला नहीं था, कोई कोल घोटाला नहीं था, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं था, ये फैब्रिकेटेड थे, तो 2026 में क्या मोदी सरकार के अंदर भी यही काम हुआ? क्या उस समय जब कांग्रेस सत्ता में थी तो क्या मोदी ने सीएजी को मैनेज किया? और आज जब कांग्रेस ऑपोजिशन में है तो उन्होंने सीबीआई को मैनेज किया और केजरीवाल के लिए एक इस तरह का डिफेक्टिव एफआईआर बनवाया गया ताकि केजरीवाल छूट जाए। सच्चाई क्या है? मुद्दा गंभीर है। ये देश की संस्थाओं की विश्वसनीयता और काबिलियत पे सवाल है, ये कोई पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं। अब सीबीआई के पास विकल्प क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सीबीआई की तरफ से एक अपील या रिवीजन अपील फाइल की जाएगी। ये कहा जाएगा कि साहब ये जो डिस्चार्ज किया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ये गलत है
और सीबीआई की तरफ से उस पर बहस होगी, हाई कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। उसके अलावा सीबीआई अपनी तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकता है अगर मीनवाइल उनको और नए कोई एविडेंस मिले हों पिछले 1-2 साल में, जब से चार्जशीट फाइल हुई है उसके बाद। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, क्या सीबीआई के पास कोई नए एविडेंस है जो अभी तक फाइल नहीं हुआ? अगर है तो सप्लीमेंट्री एफआईआर फाइल हो सकती है। और अगर सैंक्शन नहीं थे तो दोबारा सैंक्शंस की कार्रवाई को देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। और अगर हाई कोर्ट में यह अपील सीबीआई हार जाती है तो फिर मुद्दा जाएगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट एविडेंस के बेस पे तो जाएगा नहीं, उनका तो सीधा का सीधा फोकस रहेगा कि भाई आप ये बताइए कि क्या कानूनी प्रक्रिया गलत हुई, क्या ट्रायल कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं करी या हाई कोर्ट ने नहीं करी। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बहस होगी, क्वेश्चन ऑफ एविडेंस पे बात नहीं होगी। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ ऐसा क्या है कि सीबीआई को ये प्रूव करने में ऐसा क्या आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे ये पता लगे कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिए वो गलत थे। इंटरेस्टिंग केस है दोस्तों। इस समय केजरीवाल को एक मॉरल बूस्ट मिला है। सीबीआई की इमेज जो पहले केज पैरेट के रूप में खराब हुई थी, अब उस पर एक धब्बा और लग गया है। अब इस धब्बे को मिटाने में कम से कम सीबीआई को 5 से 10 साल लगे। अगर हाई कोर्ट ने इस बात को तुरंत रेक्टिफाई नहीं किया तो सीबीआई के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सीबीआई के लिए ही नहीं, जैसा कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो आज आप उसको दोबारा देखिएगा। सरकार में भ्रष्टाचार विज़ाविज़ जुडिशरी में भ्रष्टाचार, कौन देश के लिए ज्यादा घातक है? जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है ये टेक्निकली देश में जुडिशरी का सिस्टम होता है, क्योंकि कोर्ट के पास एविडेंस कलेक्ट करने की पावर नहीं होती, लेकिन कोर्ट को असिस्ट करने के लिए पुलिस या सीबीआई जैसी संस्थाएं होती हैं ताकि न्याय मिल सके। इसका मतलब सीबीआई जो है वो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, ना कि सरकार का। इसका मतलब ये है कि क्या हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या उनसे संबंधित जितने डिपार्टमेंट्स हैं जहां इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, क्या वो सब कॉम्प्रोमाइज है? क्या वहां पे भ्रष्टाचार ज्यादा है? सवाल ये भी उठेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरह से सीबीआई के ऊपर ये मुद्दा आया है, क्या इससे इस देश को जागने की जरूरत है या नहीं? मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मुद्दा हिंदुस्तान की संस्थाओं की काबिलियत और उसकी विश्वसनीयता पर है। मतलब हम उन पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, वो विश्वसनीय है या नहीं। सवाल ये, केजरीवाल मुद्दा नहीं है, केजरीवाल तो एक पात्र है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये बताइए कि क्या सीबीआई या बाकी संस्थाएं अगर इस तरह से ही काम करती रही तो क्या देश के लोगों का सरकार पे और संस्थाओं पे भरोसा उठेगा या बढ़ेगा? या फिर वही बात आएगी कि साहब जो इन्फ्लुएंशियल है, जो पैसे वाले हैं, वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे और आम आदमी पिसता रहेगा। क्या ये देश के लिए उचित होगा? क्या ये मोदी सरकार के लिए उचित होगा? जो बात करते थे सुशासन की, यहाँ तो सीबीआई में भी हालत खराब है। ये तो लोकल थाने की बात हो ही नहीं रही। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।